देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में दिखी भारत की आन बान और शान। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया परेड का नेतृत्व। गणतंत्र दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। मेहमान देश मिस्र के सशस्त्र बलों ने भी किया मार्च पास्ट। कर्तव्य पथ पर सेना, वायुसेना और नौसेना की निकली झांकियां। राज्यों की झांकियों में दिखी नए और आत्मनिर्भर भारत की झलक। महिला सशक्तिकरण को दी गई खास जगह। परेड में पहली बार विशेष मेहमान के तौर पर बुलाए गए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल श्रमयोगी। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी रहे मौजूद। भारतीय दूतावास और उच्चायोगों में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम। मालदीव और श्रीलंका समेत अन्य कई देशों में भारतीय उच्चायुक्त ने फहराया तिरंगा। देश में आज लॉन्च होगा स्वदेशी इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन इनकोवैक। भारत बायोटेक की वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे लॉन्च। और आज वसंत पंचमी के साथ वसंत ऋतु की हुई शुरुआत। देश भर में आस्था का सैलाब। पवित्र नदियों में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में आज गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के अमृतकाल में हम ये 74वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बेहद खास दिन पर दिल्ली का कर्तव्य पथ भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की बेहद सुंदर तस्वीरों के साथ रोशन हो गया। इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि मिस्र से आए राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी हैं। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जब अल सीसी आए तो वहां पहले से मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस बार तोपों की सलामी 105 mm की भारतीय फील्ड गन से दी गई। ये रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। गणतंत्र दिवस परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कमान संभाली। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकेंड इन कमांड थे। मेजर जनरल 74वां गणतंत्र दिवस परम वीरता का परिचय देते हुए जान और अशोक चक्र। पहली बार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को भारत में गणतंत्र दिवस उत्सव के लिए आमंत्रित किया गया और पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्दुल फतह अल खारसावी ने किया। इस दस्ते में मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 144 सैनिक शामिल थे। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। परेड में आज 75 आर्मर्ड रेजिमेंट के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को शामिल किया गया। इसका नेतृत्व कैप्टन अमनजीत सिंह ने किया। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी। गणतंत्र दिवस की परेड में
3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धाटरवाल के नेतृत्व में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। वाहन आदर्श रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय सैनिकों के लिए बनाया गया है। हर जगह मौजूद कर्तव्य पथ पर K9 वज्र T स्वचालित गन सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखाई। गणतंत्र दिवस की परेड में 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस भी शामिल रही। लेफ्टिनेंट प्रज्वल कला के नेतृत्व में दुनिया ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी। कैप्टन सुनील दशरथ के नेतृत्व में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की आकाश मिसाइल सिस्टम भी परेड में शामिल हुई। 512 लाइट एडी मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहीं। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट और भारतीय नौसेना की मार्चिंग कंटिंजेंट को देखकर लोग जोश से भर गए। 44 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 in today's army. This is the गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना की कई टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी दी। इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, मराठा लाइट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और कई राज्यों की रेजिमेंट शामिल हुई। ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन Dogra regiment led by Anvatma, which means duty before death, and their war cry Jwala Mata Ki Jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Singh. कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर। कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते ने अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में वायुसेना के 144 जवान और 4 अधिकारी शामिल हुए। इसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय वस्तु पर केंद्रित वायुसेना की झांकी में भारतीय वायुसेना की विस्तारित पहुंच को प्रदर्शित करते हुए एक घूमते हुए ग्लोब, जिससे ये सीमाओं के पार मानवीय सहायता साथ ही मित्र देशों के साथ अभ्यास प्रदान करने में सक्षम है, को भी प्रदर्शित किया गया। इसमें हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क 2, हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्र और C-295 परिवहन विमानों का भी प्रदर्शन किया गया। झांकी में लेजर डेजिग्नेशन उपकरणों एवं विशेषज्ञ हथियारों के साथ युद्ध ड्रेस में गरुड़ का दल भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही वायुसेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. I mentioned earlier the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3. कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली। महिला सैनिक परेड में शामिल हुई हैं। इसके अलावा CRPF, CISF और असम राइफल्स की महिला जवानों के दल ने भी हिस्सा लिया। और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स की टीम की कोर की ओर से साहसी मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया गया। 33 डेयर डेविल्स 9 मोटरसाइकिलों पर मानव पिरामिड बनाते हुए दिखाई दी।
precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन मन और शरीर के सामंजस्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी झांकी प्रदर्शित करते हुए देखा गया। झांकी का विषय था प्रभावी निगरानी, संचार और खतरों को बेअसर कर राष्ट्र को सुरक्षित करना। Equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का एक अन्य आकर्षण पूर्व सैनिकों की झांकी रही, जिसका विषय संकल्प के साथ भारत के अमृत काल की दिशा में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता था। इसने पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान और अमृत काल के दौरान भारत के भविष्य को आकार देने में उनकी पहल की एक झलक प्रदान की और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी में तीर्थयात्रियों और इको फ्रेंडली मिट्टी को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर लद्दाख की झांकी दिखाई गई। झांकी में खुबीना पश्मीना की झलकी दिख रही थी। राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में असम की झांकी दर्शकों का मन मोह रही थी। असम की झांकी में अहोम योद्धा लचित बोरफुकन को एक नाव पर और मां कामाख्या मंदिर के दृश्य को दिखाया गया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से सतत आजीविका विषय पर त्रिपुरा की झांकी प्रदर्शित की गई। ये महामुनि बुद्ध मंदिर को भी दर्शाती है। कर्तव्य पथ पर कर्नाटक की झांकी में प्रतीकात्मक रूप से राज्य की महिलाओं की उपलब्धि हासिल करने वाली असाधारण उपलब्धियों को दिखाया गया। तो वहीं कर्तव्य पथ पर आंध्र प्रदेश की झांकी में गणतंत्र दिवस परेड में मकर संक्रांति के दौरान किसानों के त्योहार प्रभला तीर्थम को दर्शाया गया। अब बारी विरासत के संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान
केरल की झांकी में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की लोक परंपराओं को दिखाया गया। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता कार्त्यायनी अम्मा को चित्रित किया गया, जिन्होंने 96 वर्ष की आयु में साक्षरता परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो वहीं हरियाणा की झांकी में भगवद गीता पर आधारित डिजाइन को दर्शाया गया। झांकी में भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। शीश झुकाना, वेदों की इस भूमि पे कर्म ज्ञान पा जाना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी दिखाई गई। झांकी की थीम स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात विषय पर रही। गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप खेड़ू खुशाली मांगाई। गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय। सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छ में हाइब्रिड प्लांट। और बात करें अगर झारखंड की झांकी की, तो झारखंड की झांकी में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम को दिखाया गया। भगवान बिरसा मुंडा को भी इसमें दर्शाया गया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय दीपोत्सव को दिखाया गया। चारों ओर दिवाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश। घर घर में खुशहाली है, संवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जाग लौटे। चारों ओर दिवाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश। घर घर में खुशहाली है, संवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जागे। खुली नई राहें विकास की, जुड़े प्रेम के धागे। और यूपी के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। और वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के 45 विमान, भारतीय नौसेना का 1 और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस दौरान दुनिया ने राफेल विमानों की भी ताकत देखी। 50 aircraft participating with the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars. Arrowhead formation led by these are from the air, from the aircraft, giving you great perspective. नेत्र फॉर्मेशन, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान AEWNC, 4 रफाल एरो फॉर्मेशंस। Presenting the fly past on all Republic Days, and here we have the next formation, the beam formation, comprising 1 C-17 aircraft with 2 Sukhoi
30 aircraft in echelon streaming fuel. Celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. और वहीं 74वें गणतंत्र दिवस परेड में गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संकल्प एट 75 नशा मुक्त भारत विषय पर झांकी निकाली। ये भारत को मादक पदार्थों से मुक्त करने के संकल्प को दर्शाता है। झांकी के अग्रभाग में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को दबाते हुए एक बड़ी मानवीय मूर्ति को दर्शाया गया है। ये एक कैक्टस गार्डन के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें क्रॉस आर्म्स की मुद्रा और दाहिनी ओर झुका हुआ सिर है, जो ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है। मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान, सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए, नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए। और वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर वंदे भारतम शक्ति झांकी को नारी शक्ति की थीम पर बनाया गया। इस झांकी को रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर बनाया। अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ के शाही ऊंटों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी ने डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में सलामी मंच से मार्च पास्ट किया। पहली बार महिला भी ऊंटों में सवार दिखाई दी। दुनिया में अपनी तरह का एक परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। यहां उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विजिटर बुक में अपने विचार भी लिखे। जो लौट के घर न आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए And gratitude to all our men and women in uniform who soldier flame of sacrifice, valor and courage. वीरों को नमन जो लौट। और वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ने जवानों को मिठाइयां भी बांटी। भारत पाकिस्तान सीमा के अटारी बॉर्डर पर भी जश्न का माहौल रहा। इस खुशी के मौके पर अटारी बॉर्डर में तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों को उपहार स्वरूप मिठाई दी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ओडिशा के पुरी बीच पर सुंदर आकृति बनाकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रेत से आई लव माई इंडिया और हैप्पी रिपब्लिक डे लिखकर हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे।